हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में हमारी नेक्स्ट टर्म दैट इज एडियाबैटिक चेंज। एडियाबैटिक चेंज और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगी? एक ऐसी प्रोसेस होगी स्टूडेंट्स जिसमें सिस्टम के प्रेशर और वॉल्यूम में वेरिएशन होगी, सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा, बट जो हीट एनर्जी है वो सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता। एंड सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अगर बाई डेफिनेशन अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो देखें एडियाबैटिक चेंज क्या होगा। एडियाबैटिक चेंज क्या होगा? इज अ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम और गैस, कि इसमें सिस्टम के वॉल्यूम और प्रेशर में चेंज आता है, वेरिएशन होती है। व्हेन नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता। आइए इसको क्लैरिफाई करते हैं। हम इसमें एक गैस जो है काउंट करते हैं विच इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। एक गैस को एनक्लोज किया गया है एक सिलेंडर में, और सिलेंडर कैसा है? विद नॉन कंडक्टिंग वॉल्स एंड द पिस्टन। सिलेंडर कैसा है? सिलेंडर की वॉल्स जो है वो नॉन कंडक्टिंग है, और इवन पिस्टन जो है वो भी कैसा है? नॉन कंडक्टिंग है, जिसमें हमने गैस को एनक्लोज किया है। से दिस इज सिलेंडर एंड दिस इज पिस्टन। ये नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग क्यों काउंट किया? क्योंकि सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा इस प्रोसेस में, तो इसीलिए हम क्या काउंट कर रहे हैं? सिलेंडर की वॉल्स और पिस्टन नॉन कंडक्टिंग काउंट कर रहे हैं। इसमें हमने कोई गैस एनक्लोज की, जब हमने गैस एनक्लोज की हुई है ऑफ अ गिवन वॉल्यूम के, अब क्या करते हैं? सिस्टम को कंप्रेस करते हैं, तो गैस जो है वो सडनली क्या होगी? कंप्रेस होगी। जैसे सडनली जैसे गैस को कंप्रेस किया तो वहाँ कुछ वर्क होगा, और उस वर्क डन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तो सिस्टम का टेम्परेचर जो है, जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? राइज होगा, मीन्स इंक्रीज होगा। सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा? राइज होगा। अब जो ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ये सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में एक्सचेंज नहीं हो सकती। क्यों नहीं एक्सचेंज हो सकती? क्योंकि हमने जो सिलेंडर काउंट किया उसकी वॉल जो है वो कैसी है? नॉन कंडक्टिंग है। पिस्टन भी कैसा है? नॉन कंडक्टिंग है। मतलब इसको हम, इस गैस को हमने आइसोलेट कर दिया सराउंडिंग से, इसे सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में हीट एनर्जी का एक्सचेंज जो है वो नहीं हो सकता। ये सिस्टम जो है आइसोलेट किया जा चुका है, ठीक है। अब अगर बात करें स्टूडेंट्स, एक एडियाबैटिक चेंज के लिए क्या कंडीशंस होंगी? अब इसमें अगर बात करें तो एडियाबैटिक चेंज में सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में हीट का एक्सचेंज नहीं होता। तो इसके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो जाती है कि जो हम कंटेनर या जो सिलेंडर काउंट कर रहे हैं, और जो सिलेंडर काउंट कर रहे हैं, जो पिस्टन है वो कैसा होना चाहिए? नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। तो फर्स्ट हमारी कंडीशन बन जाती है अ सिलेंडर एनक्लोजिंग सम गैस, जो सिलेंडर गैस को एनक्लोज करता है उसकी वॉल्स जो होंगी वो वॉल्स जो होंगी, एंड जो पिस्टन होगा, पिस्टन होगा वो कैसे होने चाहिए? नॉन कंडक्टिंग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? नॉन कंडक्टिंग होने चाहिए। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं स्टूडेंट। सेकंड कंडीशन क्या होगी? सेकंड अगर बात करते हैं स्टूडेंट, जैसे हमने जैसे इस पिस्टन को हमने क्या किया? प्रेशराइज किया, गैस को कंप्रेस किया, इवन गैस या एक्सपेंड होती है, तो दोनों प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स कैसी होनी चाहिए? सडन प्रोसेस होनी चाहिए। हीट को एक्सचेंज होने के लिए टाइम नहीं मिलना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन हो जाती है कि जो आपकी कंप्रेशन है और एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन ऑफ गैस, तो ये प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स वो कैसी प्रोसेस होनी चाहिए? सडन प्रोसेस होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम में क्या रिलेशन रहेगा फॉर एन एडियाबैटिक चेंज। एक एडियाबैटिक चेंज के लिए प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा? रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन प्रेशर that is P and volume that is V in adiabatic चेंज। एक एडियाबैटिक चेंज के लिए प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन रहेगा? जो रिलेशन होगा स्टूडेंट वो होगा प्रेशर
into volume and volume raised to power gamma, volume raised to power gamma, that is equal to constant, that is equal to constant। तो ये गामा क्या है, यहाँ जो गामा है स्टूडेंट वो एक कांस्टेंट है, किसका, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। जो स्पेसिफिक हीट है गैस की एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उन दोनों का रेशियो जो है वो गामा होगा। ग्राफिकल वेरिएशन की बात करते हैं कि एडियाबैटिक चेंज के लिए प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो किस पैटर्न से वेरी करती हैं। सी दिस इज प्रेशर, सी दिस इज वॉल्यूम एक्सिस, और हम कंप्रेशन काउंट कर रहे हैं, कंप्रेशन ऑफ अ गैस जो है वो काउंट करके चल रहे हैं। एक्सपेंशन भी हो सकती है, लेकिन जो ग्राफ ड्रा कर रहे हैं वो किसके लिए शो कर रहे हैं, कंप्रेशन के लिए। एक पार्टिकुलर वॉल्यूम के बाद अगर गैस को प्रेशराइज किया जाता है तो उसका वॉल्यूम जो है डिक्रीज होगा, बट जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो ग्राफिकल वेरिएशन होगी वो ऑलमोस्ट सिमेट्रिक होगी, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ और आइसोथर्मल। बट ये ग्राफ जो होगा, बट जो प्रेशर वॉल्यूम कर्व है आइसोथर्मल की, उसके कंपेरेटिव ये कर्व जो होगी ये स्टिपर होगी। कैसी होगी, स्टिपर होगी, मीन्स इसमें ये कर्व जो है वो इंस्टेंटली राइज होगी। क्या होगी, इंस्टेंटली राइज होगी। उसमें जैसे कर्व पैटर्न जो है वो फ्लैटेड होगा, इस पैटर्न से फ्लैटेड होगा। ये आइसोथर्मल के लिए प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ जो इस पैटर्न से आप शो कर सकते हैं। आइसोथर्मल के पैटर्न में एक बार दोबारा देखें, ये प्रेशर वॉल्यूम ये हम ड्रा करें किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। तो उसमें जो ग्राफ होगा वो फ्लैटेड होगा। बट अगर एडियाबैटिक में अगर बात करते हैं तो यहाँ जो ग्राफ है वो समवट स्टीपर है, इसकी वैल्यू जो है वो थोड़ा शार्पली राइज होती है विद द स्मॉल वेरिएशन इन द वॉल्यूम। तो ये डिफरेंस होगा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक चेंज के ग्राफ में। अब बात करते हैं एडियाबैटिक चेंज के कुछ एग्जांपल्स की। तो फर्स्ट एग्जांपल, सडन कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर विद परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। किसी गैस की कंप्रेशन और एक्सपेंशन किसके विद इन, एक कंटेनर के विद इन जिसकी वॉल्स जो होंगी वो क्या होंगी, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होंगी। क्यों होंगी परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि एडियाबैटिक चेंज में सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में हीट का एक्सचेंज नहीं होता। देन सेकंड एग्जांपल, सडन ब्रस्टिंग ऑफ द ट्यूब ऑफ अ टायर। एक टायर जो है उसके ट्यूब का सडन ब्रस्ट हो जाना, वो भी हमारा एग्जांपल होता है किसका, एडियाबैटिक चेंज का। देन थर्ड एग्जांपल, प्रोपिगेशन ऑफ द साउंड वेव्स इन द एयर। तो जो हमारी साउंड प्रोपिगेशन है, साउंड वेव प्रोपिगेशन है थ्रू द एयर, वो भी एग्जाम्पल है किसका, एक एडियाबैटिक चेंज का। तो ये 3 एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किए। तो आज हमने स्टूडेंट्स क्या डिस्कस किया कि एडियाबैटिक चेंज क्या होगा। एडियाबैटिक चेंज एक ऐसा चेंज जिसमें सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में हीट एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं होता। नो एक्सचेंज ऑफ हीट, सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में हीट एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं होता। सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा। कंप्रेशन होगा तो राइज होगा, एक्सपेंशन होगी तो फॉलिंग होगी, टेम्परेचर डाउन होगा। फिर हमने डिस्कस किया मैथमेटिकल रिलेशन फॉर एडियाबैटिक चेंज बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो रिलेशन द प्रेशर वॉल्यूम राइज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ गामा जो है वो क्या था, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये गामा था। फिर लास्टली हमने डिस्कस किया कि एडियाबैटिक चेंज में प्रेशर और वॉल्यूम की वेरिएशन क्या होती है। प्रेशर वॉल्यूम कर्व जो है वो किस पैटर्न से शो की जाती है। जो प्रेशर वॉल्यूम की वेरिएशन है वो ऑलमोस्ट सिमेट्रिक है आइसोथर्मल कर्व के, बट ये वाली कर्व जो होगी वो क्या होगी, स्टीपर होगी एज कंपेयर टू आइसोथर्मल कर्व।
ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। और लास्टली 3 एग्जांपल जो हमने डिस्कस किए,